फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। जैसा कि आप सभी ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि फ़िलहाल मैं एस्टेट की तैयारी ना करके मैं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि अगर एस्टेट का एग्ज़ाम भी आता है तो मैं मतलब उसमें भी मेरी ये जो यूपी टीजीटी है उसकी जो होम साइंस है वो भी 60 नंबर की उसमें पूछी जाएगी। और रही हिंदी इंग्लिश की बात, तो हिंदी और बाल विकास वो मेरा कंप्लीट है, और जो मतलब थोड़ा बहुत है जैसे रीजनिंग वगैरह वहाँ का जीके और ये सब, तो वो मैं हैंड टू हैंड तभी कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा फ़ोकस यूपी टीजीटी होम साइंस पर है, क्योंकि यूपी टीजीटी होम साइंस के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। क्योंकि अभी तो हरियाणा में एस्टेट का पता ही नहीं है कब होगा कब नहीं, लेकिन जो ये यूपी टीजीटी है इसकी तो मतलब ऑफ़िशियल भी आ गई है कि मतलब ये तभी होगा। तो फ़िलहाल फ़ोकस एक पर रखना चाहिए, एक नाव पर पैर रखना चाहिए, ना कि दो-दो नाव पर। और मेरा मानना यही है कि अगर आप अपना आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ से हो आप, या संस्कृत, होम साइंस, और रही ये हिंदी, सामाजिक विज्ञान, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप अपनी पकड़ मजबूत बनाइए और जो चीज़ आपको हार्ड लगती है वो आप कई-कई बार रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने से और समझ कर याद करने से मतलब स्थायी हो जाता है याद करा हुआ। तो मेरा यही है कि मैं ये नहीं कह रही अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ओनली आप होम साइंस वाले ही मेरी वीडियो देखें, लेकिन मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी हो, आप मतलब उस पे पकड़ मजबूत बनाइए। और अगर आपका कोई आपको लग रहा है ये मेरा पॉइंट वीक है और ये आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2, तो आप उसको कई बार रिवाइज करिए और लिख कर याद करिए, 100% वो याद होगा। यहाँ मैं कर रही थी अंगूरा विक्यूना, ये सब मतलब जो ये ऊन प्राप्ति के साधन हैं किस किस जानवर से होते हैं, और ये मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और इसमें मतलब ये पूछा गया था क्वेश्चन ऊन में कि सल्फर कितना होता है, तो इसके वो वाले पॉइंट भी याद करने हैं। तो मैं जो तैयारी खुद कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि मेरी किस-किस चीज़ की तैयारी चल रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैं फ़िलहाल अपने मायके में आई हुई हूँ और मेरी तैयारी मतलब ठीक-ठाक चल रही है, सही चल रही है, भगवान की कृपा से। और क्योंकि डे बाय डे दिन में कम ही टाइम मिलता है और रात को फिर मतलब सोना ही 9 बजे ही सोना मिलता है। तो दिन में अगर जितनी तैयारी हो गई, क्योंकि बच्चे का साथ है तो इस वजह से मेरी तैयारी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि मेरी 8-10 घंटे हो रही है, पर जितनी भी हो रही है, मैं अगर किसी चीज़ को पढ़कर समझकर याद कर रही हूँ तो वो मेरी फ़िक्स हो रही है, मतलब वो स्थायी हो रही है कि अब मुझे इसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको स्थायी रूप से पढ़ो, और चाहे अगर वो हार्ड है तो उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज़ कर लो और वो आपको याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि मतलब एग्ज़ाम कोई भी हो, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी चाहिए और सब भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने किसी की नहीं चलती, जो वो चाहता है वो होता है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो वो सोचता है उसके सोचने से, उसके करने से होता है। तो मैं ये बोल रही थी आपसे कि मतलब जब बच्चे का साथ होता है और पढ़ाई होती है, फिर काम होता है, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है अगर हम मतलब अपनी सूझबूझ के अनुसार काम में अपना ध्यान करें तब। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल मेरी जो ये होम साइंस की तैयारी है, इसमें मेरा ऊन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन, इन चीज़ों की हो गई है। मतलब जो मेरा टेक्सटाइल वाला बाइंडर, जो मेरा 6 बाइंडर चल रहा था, और इसी कैसे-कैसे मुँह बना रही है इसमें। तो मेरा वो जो बाइंडर चल रहा था, उसमें मेरे 3-4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, और फ़िलहाल मेरा चल रहा है स्पिनिंग और धागे कितने प्रकार के होते हैं वो। जैसे कि धागों में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि फ्लेक यार्न है, स्लब यार्न है, रेटिनी है, और मतलब कई सारे यार्न के बारे में और मैं बता दूँगी जब मैं आपको चैप्टर वाइज़ तैयारी करूँगी उसकी। और उसमें मतलब एयरजेट के बारे में, एयरजेट वाला पूछा गया है क्वेश्चन कि मतलब थर्मोप्लास्टिक के गुणों की आवश्यकता किसमें नहीं होती, वो एयरजेट में नहीं होती। और रेयॉन के बारे में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि किसने इसकी कब खोज की थी, 1892 में किसने की थी, या 1892 में किस चीज़ की हुई थी, कुप्रामोनियम की हुई थी, या विस्कस की हुई थी, या मतलब इन चीज़ों की। और मतलब 1710 में आर्य ड्यूमर ने क्या किया था, या स्पिन रेट के उपकरण का आविष्कार कब हुआ, इस टाइप से। तो और जैसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि नायलॉन किस किस चीज़ से बनता है और पॉलिएस्टर किस चीज़ से बनता है, तो इस बार वो शायद मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। और वो थोड़ा-सा हार्ड है, लेकिन अगर आप समझ कर याद करोगे तो वो ईज़िली याद हो जाएगा। मेरा जो मेन
टॉपिक है वो फ़िलहाल ये है कि जो ये अम्ल क्षार की क्रियाएँ होती हैं और इसमें जो ये रसायन पूछे जाते हैं, इन रसायनों का नाम याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इनको सभी जो रसायन हैं और इनकी जो मतलब इनकी जो सभी कपड़ों की जो प्रोसेस है, जैसे नायलॉन हुआ, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी जो लास्ट में रासायनिक क्रियाएँ रहेंगी अम्ल क्षार वाली, वो मैं लास्ट में दिखाऊँगी, किसकी सिमिलैरिटी किसमें बैठ रही है और किसकी सिमिलैरिटी किसमें नहीं है। और क्योंकि हम इन्हें याद करते हैं, जैसे चैप्टर में याद किया हमने ऊन, उसमें पता चला मतलब अम्ल की इसकी क्रिया इस पर ऐसी है और क्षार की बेकार है। तो फिर हमने किया रेयोन याद, तो उसमें पता चला कि इसमें अम्ल अच्छा है या क्षार बुरा है, मतलब मैं उस बात से कह रही हूँ। तो उसमें ये हो जाता है कि हम डाउट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट में एक पहरे मतलब एक बाइंडर पे लिख कर याद करेंगे कि किस में अम्ल की हो रही है क्रिया, किस में क्षार की नहीं हो रही है, कौन अच्छा है क्षार के लिए, कौन अम्ल अच्छा है, जैसे कि हाइपोक्लोराइड है और ये सब है इसमें, हाँ, तो वो मैं बाद में करूँगी। और क्योंकि मैं जो-जो तैयारी कर रही हूँ वो आपके साथ-साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। और जो मेरा फ़िलहाल वो चल रहा है, मेरा टेक्सटाइल का ही चल रहा है। टेक्सटाइल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है पर बहुत अच्छा लगता है याद करने में। उससे मतलब क्लैरिटी सी आती है कि हाँ, हमने कुछ किया है याद। और बाकी जो चीज़ें याद करते हैं उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को वॉच करें और देखें ज़रूर।